जिस तरह आज हम लोग लाचार अपने घरों में पड़े हुए हैं, आज से 102 साल पहले सेम इसी तरह का घटना हुआ था। 1918 में इतनी ही लाचार दुनिया थी जितनी कि आज कोरोना वायरस के सामने है। आज इंसान भले ही चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन कोरोना वायरस के जंग के मामले में वे आज भी बेबस हैं, जैसे कभी 1918 में था। 1918 में आए स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया में कहर मचा के रख दिया था। करोड़ों लोगों की जानें इसकी चपेट में आने से चली गई थी। उस वक्त और आज के वक्त में इतना ही अंतर दिखाई दे रहा है कि आज हम तकनीक के तौर पर खुद को काफ़ी सक्षम बताने का दावा करते हैं। तकनीक के दौर में जहां हम चांद पर ऐसी अंधेरी जगह पर अपना यान उतारने में कामयाब हुए हैं जो आज तक हमसे अछूती रही। इतना ही नहीं, हम मंगल पर भी अपने यान उतारने और उस पर पानी खोजने की बातों का दावा किए थे और उसमें सफल भी हुए। अब तक हम मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस तकनीक के युग में जब हमने इतनी सारी उपलब्धियों को अपने झोली में डाला, तब भी हम इस युग के बारे में एक वायरस के आतंक के सामने बौने साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों, लाखों लोग इससे संक्रमित होंगे आने वाले फ्यूचर में। अभी तक लाखों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। कई लोग इसके वजह से भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन इसके प्रकोप से कम नहीं पाने का रोकथाम किसी के हाथ में नहीं है। वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन को खोजने में दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं। यदि वो इस वैक्सीन को बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं, तब भी इसको पूरी दुनिया में पहुंचाने में 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। इतना ही नहीं, इन वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जानलेवा कोरोना वायरस जिस तरह तेज़ी से बदल रहा है अपना स्वरूप, उस तरह इसका वैक्सीन बनाने में आने वाले समय में काफ़ी समस्याएं होंगी। यह एक प्रकार का टीका दवा इसको रोकथाम करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार हम अलग अलग वैक्सीन तैयार करने के बाद ही इसे सोच सकते हैं। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि दुनिया में बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन भविष्य में कामयाब होगी, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। यहाँ पर हर कोई इस बात को समझाने में नाकाम है कि जो कि इंसान चांद तक पहुंच गया है और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के सपने संजोए में बैठा हुआ है, जो एक वायरस से भला अपने कैसे हार सकता है। लेकिन वर्तमान की सच्चाई तो यही है। एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया पर आज ताला लगा हुआ है। कारखानों और चिमनी से निकलने वाला धुआं गायब हो चुका है। सड़कों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर, ऑफिस में दिखाई देने वाले भीड़ आज खत्म हो गए हैं। सभी लोग अपने घर में बैठकर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम इस जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस का खात्मा कर देंगे। लेकिन ये कब होगा, सबसे बड़ा सवाल है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। यहाँ पर ऐसा लगने लगा है कि 102 वर्ष के बाद फिर भी इतिहास खुद को दोहराने में लगा है। इन 102 सालों में दुनिया ने कोरोना वायरस के अलावा जिस महामारी को झेला था, उसका नाम था स्पेनिश फ्लू। 1918 में आई इस महामारी ने दुनिया में 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे। इस फ्लू ने पूरी दुनिया में करीब 2 से 5 करोड़ लोगों की जानें ली थी। दुनिया भर में इसकी वजह से मारे गए लोगों की मौत के आंकड़े प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिक और नागरिकों के कुल संख्या के भी ज़्यादा था। भारत के इसके प्रभाव को अछूता नहीं रहा था। भारत में इसकी शुरुआत 29 मई 1918 को हुई थी। मुंबई के बंदरगाह पर भारतीय सैनिक को लेकर एक जहाज पहुंचा था। मुंबई के बंदरगाह पर जहाज 2 दिन तक यूं ही खड़ा रहा था। विश्व युद्ध अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था कि 10 जून मुंबई पोर्ट पर तैनात 7 पुलिसकर्मियों को तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी जांच में पता चला कि सभी इन्फ्लुएंजा संक्रमित हैं। भारत में यह किसी बड़ी संक्रमण बीमारी का
पहला हमला था। स्पेनिश फ्लू उस समय पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के जहाज के जरिए कई विदेशी भारत आते थे। इसकी वजह से भी चिंता और बढ़ गई। वर्ष 1920 के अंत तक इसकी वजह से पूरी दुनिया में 5 से 10 करोड़ लोग प्रभावित हो चुके थे। पूरी दुनिया के लिए यह जानलेवा साबित हो गया। स्पेनिश फ्लू का पहला चरण माइल्ड था, लेकिन समय के साथ इस महामारी का असर जुलाई तक अपने दूसरे चरण में पहुंच गया और सितंबर से पूरी दुनिया के लिए जानलेवा हो गया। इसकी वजह से करोड़ों लोगों की जानें चली गई थी। स्पेनिश फ्लू के कारण 18 लाख भारतीय मारे गए थे। यह किसी भी देश में मौतों का सर्वाधिक मामला था। 14वीं सदी में ब्लैक डेथ महामारी के बाद इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी रही है। उस वक्त दुनिया के पास इसको खत्म करने के साथ संसाधन उपलब्ध नहीं थे, टीका उपलब्ध नहीं था, एंटीवायरल का दवा या एंटीबायोटिक का भी अभाव था। ऐसे में एक दूसरे व्यक्ति को दूरी बनाए रखने और क्वारंटाइन करने जैसे उपायों का सहारा लिया जा रहा था। इसके बाद तमाम देश ने सभी के लिए सोशलाइज मेडिसिन हेल्थ केयर की शुरुआत की थी। ऐसे में रूस पहला देश बना था जिसमें केंद्रीयकृत हेल्थ केयर प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई। सभी देशों ने अपने हेल्थ केयर को मजबूत और विस्तार करने का काम शुरू कर दिया। 1920 में कई देशों ने स्वास्थ्य मंत्रालय का गठन कर दिया। इस दौरान तब के लीग ऑफ नेशन की वैश्विक स्वास्थ्य पर नज़र रखने की एक शाखा भी खुली थी, जिसने आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 और स्वाइन फ्लू के बीच अलग होते हुए भी कुछ समानताएं हैं। जैसे ये दोनों ही वायरल जानवरों के जरिए इंसान में जाते थे। इसके बाद जैसे ही संक्रमित इंसान एक दूसरे से मिलने गए, वायरल का हमला बढ़ता चला गया। दोनों को काउन डिजीज भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि भीड़ में फैलने वाला रोग, क्राउड डिजीज। 1918 में इस रोग ने अकेले अमेरिका में 67,05,000 लोगों की जानें ले ली थी। उस वक्त अमेरिका का सर्जन जनरल रूपर्ट ब्लू ने लोगों को इससे बचने के लिए खुद को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाने और चेहरा ढकने की सलाह भी दी थी। उन्होंने इस बात को कहा था कि यदि किसी ने इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो खुद को क्वारंटाइन कर लें। उन्होंने लोगों को इसके लिए चेताया था और कहा था कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखना इसका सबसे सीधा और सरल उपाय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह जो घटना है, जिस तरह का अभी हमारे सामने हम लोग इसको फेस कर रहे हैं, क्या यह खत्म हो पाएगा? यह खत्म तभी हो पाएगा जब हम अपने आप पे ध्यान देंगे, अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे। दोस्तों, इस न्यूज़ को, आप इस जानकारी को तमाम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि यह बीमारी कहीं और से नहीं आया है। यह बीमारी प्राकृतिक के दिया हुआ है और प्राकृतिक इसे दोहरा रही है। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।